नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्त्री धन को लेकर एक जजमेंट पास किया है, जिसके अकॉर्डिंग स्त्री धन पर किसी महिला के पति का कोई अधिकार नहीं होता और उस पर किसी महिला का एब्सोल्यूट राइट होता है। एब्सोल्यूट शब्द का अर्थ होता है अत्यांतिक। अत्यांतिक मतलब कि पूरी तरीके से, मतलब इसमें कोई एक्सेप्शनल केस भी नहीं हो सकता। पूरी तरीके से इसमें किसी भी फीमेल को एब्सोल्यूट राइट दिया गया है। हालांकि ये जो स्त्री धन का मैटर है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है, मतलब भेदभावपूर्ण रवैया सुप्रीम कोर्ट का है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि जुडिशरी जो है, अगर मेल फीमेल की बात आए तो पुरुषों के साथ भेदभाव वाला रवैया अपनाती है। ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। ये अलग बात है कि जुडिशरी इस बात को स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि उनके जो मतलब हम क्या कहें प्रिंसिपल हैं जुडिशरी के, वो पश्चिमी विचारधारा पर आधारित हैं, जहाँ पर कई बार हमको ये देखने को मिलता है कि शायद तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं खैर, और जजेस उन जवाबों से बचते हैं, वो जवाब देना नहीं चाहते। अगर स्त्री धन की बात करें तो महत्वपूर्ण बात यह है कि स्त्री धन होता क्या है। तो दोस्तों, स्त्री धन का मीनिंग है सिंपल ये कि जब किसी महिला की किसी पुरुष से शादी होती है, तो उस समय उस महिला को जो जो उपहार मिलते हैं वो सब स्त्री धन कहलाते हैं। वो उपहार भले उसको अपने पति से मिला हो, अपनी सास से मिला हो, अपने देवर से मिला हो, किसी से भी मिला हो, जेठानी से मिला हो, जेठ से मिला हो, अपने माता पिता से मिला हो, अपने दोस्तों से मिला हो, इसको स्त्री धन कहते हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में रहती है कि हमने जो शादी के समय हमारी वाइफ को गिफ्ट दिया, हमें वो वापस चाहिए। तो ध्यान रहे, वो वापस नहीं ले सकते आप। जो इन्होंने कानून बना के रखे हैं वो कानून ही ऐसे हैं कि अगर आपने उस समय जो कुछ भी दिया उसको गिफ्ट में, वो उसी का है, वो आप उसे वापस नहीं ले सकते। तो इसका उपाय क्या है? क्योंकि जो हमारी सोसाइटी, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो किसी भी चीज़ को लेकर जागरूक नहीं है। जागरूक अगर वो है तो इस चीज़ को लेकर है कि कौन सी फिल्म लगी है सिनेमा में, आईपीएल कहाँ हो रहा है, ठीक है। इन चीज़ों को लेकर आप जागरूक हैं, लेकिन आप इस चीज़ को लेकर जागरूक नहीं हैं कि कैसे कानून हमारे समाज में बने हुए हैं और वो कानून कैसे हमारी जो डेली लाइफ है इसको इन्फ्लुएंस करते, प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि लोगों को बाद में पछताना पड़ता है। तो जब किसी महिला की शादी होती है और उस समय उसको उपहार स्वरूप जो कुछ भी दिया जाता है वो स्त्री धन है, और उस पर महिला का एब्सोल्यूट राइट है, उस पर पुरुष अपना अधिकार नहीं जता सकता। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर हमने बहुत सारा कुछ गहने वगैरह हो गए और दूसरी चीज़ें हो गई, वो अगर महिला को दे दी है तब क्या करेंगे। कई बार ये होता है कि आप जो हैं शादी के समय या शादी के पहले ही वाइफ के नाम पर फ्लैट या मकान प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ये भी एक गड़बड़ वाली बात है। तो इनसे बचने का तरीका क्या है? देखिए, हालांकि हमने पहले कुछ वीडियो में बताया है इसके बारे में। पहली बात तो ये कि अगर स्त्री धन का मुकदमा लगता है तो आप कभी इस बात को स्वीकार ही ना करें कि आपने शादी में ऐसा कुछ दिया था, क्योंकि अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो वो फिर कोर्ट उसको स्त्री धन मान लेगी। आप ये कह सकते हैं कि ये तो मेरी मम्मी का था, ये तो मेरी सिस्टर का था, हमने सिर्फ पहनने के लिए दिया था, ठीक है। भाई, स्त्री धन में मेन चीज़ आती क्या है? गहने। जो कई बार लोग कुछ ज़्यादा ही चढ़ा देते हैं, उनको लगता है लक्ष्मी आने वाली है घर में, वो लक्ष्मी जा कुछ और ही निकलती है वो। तो हम उसको कई बार कुछ ऐसी चीज़ दे देते हैं कि वापस नहीं करती वो। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी आप एक्सेप्ट ही ना करें कि हमने ऐसा कुछ दिया था, ये तो मेरी माँ का है, मेरी बहन का है, फलाना ढिमका। दूसरी बात, अगर आप शादी में कुछ चढ़ा रहे हैं तो बिल वगैरह आपके नाम से होना चाहिए।
आपकी वाइफ के नाम से नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये कि हमने बताया है कि जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसमें नियम 2 में साफ लिखा हुआ है कि जब किसी महिला की शादी होती है, पुरुष की शादी होती है, तो वो दोनों जो उनको गिफ्ट मिले हैं उपहार, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में वो बारी बारी से जो भी उनको उपहार मिले हैं उसका जिक्र करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये उपहार किसने दिए उसका भी वो नाम लिखेंगे। और हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे की लिस्ट में साइन करेंगे। ये मैंने पहले भी कई बार बताया है कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की लिस्ट में साइन करेंगे, साथ में उसमें 2 गवाहों के भी साइन होंगे। तब जाकर वो लिस्ट जो है वो वैलिड मानी जाएगी कि हाँ चलो इनको जो उपहार मिले उसकी ये लिस्ट है। जनरली स्त्री धन वगैरह और इन चीज़ों का दावा महिलाएं ही करती हैं, पुरुष तो कभी करते नहीं हैं। तो महिलाओं को ही साबित करना रहेगा कि उनका क्या क्या स्त्री धन वगैरह उनको मिला था या क्या है। तो अगर ऐसी कोई लिस्ट महिला शो नहीं कर पाती है तो फिर उसके स्त्री धन का दावा जो है वो खारिज होगा। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इन चीज़ों को लेकर ट्राई किया, हालांकि कई लोगों के कॉल हमारे पास आते हैं और हम बताते हैं कि इस चीज़ को लेकर दावा लगाइए। अब कितने लोगों ने लगाया, ट्राई किया, तो भगवान ही जाने और उस पर कितने क्या जजमेंट्स आए, ठीक है। लेकिन ये जो लीगल पॉइंट है यही है और ये लीगल पॉइंट काफ़ी अच्छा है। लोग इसको जानते भी हैं, कई लोग तो जानते नहीं हैं, जब उनको बताओ तो उनको हैरानी होती है। तो अगर स्त्री धन में कुछ मतलब कोई केस लगा है तो उसमें ये चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी बात ये कि हम कभी भी कुछ भी ऐसी चीज़ जब तक हमें ना समझ में आए कि जो हमारी वाइफ है वो हमारे लायक है, फैमिली के लायक है, उसको ना दें। क्योंकि जैसी शादी होती है कई बार देखा गया है कि लड़के एकदम पागल पागल हो जाते हैं शादी होने के बाद। कुछ ही महीने में उसको पता नहीं क्या क्या दे देते हैं वो। और कई बार तो उसके नाम पे फ्लैट ले लेते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने फ्लैट लिया है पत्नी के नाम पे, या ज़मीन ली है, या घर लिया है, फार्म हाउस लिया है, कुछ भी लिया है, उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए उसमें अलग अलग हाई कोर्ट की जजमेंट है। अगर उसमें आपने लिया है और महिला दावा कर रही है तो वो प्रॉपर्टी के मालिक जनरली आप ही माने जाओगे। भले पत्नी के नाम पर है वो, लेकिन पत्नी का नाम भी आपको हटाने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही जजमेंट दिया कि महिला को ये बताना पड़ेगा कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि उसने इतनी बड़ी ज़मीन खरीदी या घर खरीदा या फ्लैट खरीदा। तो हम सभी जानते हैं कि वो बता ही नहीं पाएगी क्योंकि वो कमाती तो है नहीं। तो सीधी सी बात है कि भैया उसके पति ने खरीदा है तो वो उसका मालिक, उसका पति ही माना जाएगा। तो अगर ऐसा भी कुछ किया है हमने तो इसमें टेंशन पालने की बात नहीं है, लेकिन ये है कि उस प्रॉपर्टी से उसको बेदखल नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग नियम हैं, तो वहाँ पर कई राज्यों में नियम है कि महिला के नाम पे प्रॉपर्टी लोगे तो रजिस्ट्रेशन में इतना छूट देंगे, इतनी सब्सिडी मिल जाएगी। तो व्यक्ति लालच में आके ले लेता है। 1,00,000-2,00,000 के लालच के लिए आप अपनी ज़िंदगी भरी कमाई को दाव पे लगा रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ आपने किया हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से आप सिक्योर भी नहीं हो क्योंकि उसके नाम पर भी प्रॉपर्टी है। बस ये है कि अगर आपको लगता है वो चालाकी कर रही है तो आप कोर्ट में दावा कर सकते हैं, क्योंकि खरीदी आपने तो मालिक आप भी हैं उसके, आपका पूरा उसमें अधिकार है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से हमने जो आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक बॉलीवुड स्टार हैं पूजा बेदी, मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे शायद, तो उन्होंने मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले एक बात कही थी कि अगर कानून में स्त्री धन जैसा शब्द है तो पुरुष धन जैसा शब्द भी होना चाहिए। हमारे जुडिशरी में जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने समाज की ठेकेदारी ली हुई है, जिनको हम जज कहते हैं, वो लोग पता नहीं क्या उनके मन में चलता है। हालांकि हमारे अधिकतर जज तो जो है वो महिला संगठनों से जुड़े हुए हैं
और महिला संगठनों के प्रोग्राम में वो जाते भी हैं और वहाँ कुछ अवार्ड वगैरह लेकर भी आते हैं। तो जब कोई जज महिला संगठनों से जुड़ा हुआ है तो वो फिर महिला के पक्ष में फैसला देगा। सीधी सी बात है। मान लीजिए कोई जज है, वो किसी हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है या किसी मुस्लिम संगठन से जुड़ा हुआ है और उसके बाद कोई ऐसा केस आता है हिंदू मुस्लिम संबंधित, तो वो जिस संगठन से जुड़ा हुआ है ना उसके उसके पक्ष में फैसला देगा। तो इसी तरीके से हम अक्सर आप लोग चाहे चेक कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अलग अलग जजेस जो हैं ये समय समय पर कई नेशनल और इंटरनेशनल महिलाओं के लिए काम करने वाले एनजीओ भारत में हैं, जो कि जिनका मेन मोटिव है भारत से पारिवारिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना, उसके लिए काम कर रहे हैं। और उन संगठनों की महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी लोगों से संबंध हैं जो भारत विरोधी गतिविधि के लिए जाने जाते हैं और कई बार इसकी जांचें भी हुई हैं। तो हमारे देश में ऐसे कई बाहरी ताकतें काम कर रही हैं जो देश को बर्बाद करना चाहती हैं। तो उसमें उन्हीं में से एक है महिला संगठन। तो ये महिला संगठन आए दिन नेताओं से इनके लिंक हैं, जजों से इनके लिंक हैं। ये मांग करते रहते हैं कि ऐसा कानून बने, एक ऐसा कानून बने, डोमेस्टिक वायलेंस का बने। कुछ सालों पहले इन्हीं महिला संगठनों द्वारा मांग की गई थी कि हस्बैंड के ऊपर अगर क्या कहते हैं क्रिमिनल केस दर्ज करवाती है पत्नी 490 डोमेस्टिक वायलेंस, तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी बेचने पर तुरंत रोक लग जाए ताकि हस्बैंड अपनी प्रॉपर्टी कहीं ठिकाने ना लगा सके, बेच ना सके। ये मांग महिला संगठन द्वारा की गई थी, लेकिन सरकार ने उस समय तो इस मांग को अनसुना कर दिया। इन फ्यूचर ये हो सकता है कि आप पर मुकदमा दर्ज हो और इमिडिएटली आपकी सारी प्रॉपर्टी पर स्टे लग जाए कि भैया जब तक मुकदमा चलेगा तब तक तुम अपनी प्रॉपर्टी को कहीं बेच नहीं सकते। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड बेच देता है और पैसा किसी दूसरे अकाउंट में या किसी और के नाम पे जमा कर लेता है, क्योंकि कोई अपनी मेहनत की कमाई किसी को क्यों देगा। आपके कानून सड़े हुए हैं ना। व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई किसी को नहीं देना चाहता, क्यों देगा वो। एक महिला उसकी लाइफ में आती है, उसको परेशान करती है, टॉर्चर करती है, बाद में उस पर केस लगा देती है और फिर उसकी आधी प्रॉपर्टी ले जाती है। इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। तो जितने भी लॉ बनते हैं ये महिला संगठनों के कारण बनते हैं। जजों के इनसे संपर्क रहते हैं और किस तरह के संपर्क रहते हैं तो भगवान ही जाने, लेकिन यही कारण है कि आए दिन जो जजेस हैं वो हमेशा ही महिलाओं के पक्ष में जजमेंट पास करते हैं और कुछ न कुछ टिप्पणी पुरुष समाज को कर देते हैं, क्योंकि पुरुषों द्वारा कभी भी किसी टिप्पणी का विरोध आज तक नहीं किया गया है। तो ये समस्या है दोस्तों अदालतों की। यही कारण है कि हमारी अदालतें कहीं ना कहीं पुरुष विरोधी हैं। ये सबको पता है, खैर ये बताने की बात नहीं है। बदनाम है इंडियन जुडिशरी इन चीज़ों को लेकर, हम सभी जानते हैं ये बात। खासकर वो व्यक्ति जो जिसका अदालत से सामना हुआ है वो अच्छे से जानता है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर हम जागरूक रहेंगे तो बचने में ज़्यादा आसानी होगी। जागरूक नहीं है तो बर्बादी तय है दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।